दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे को चाहने वालों, मैं आप लोगों को एक सूर्य की कुंडली में जो सूर्य का महत्व है उसके बारे में ज़रा बता दूं। सूर्य है पिता। सूर्य को जो है पिता कहा जाता है, जो हमारी आत्मा है। सूर्य कुंडली में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगर सूर्य आपका उच्च का होगा तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर सूर्य कहीं नीच का हो गया तो आपके जीवन में हर घड़ी हर कट आपको परेशानी का सबक मिलेगा। सूर्य मतलब पिता। कुंडली में सूर्य को देखते समय एक ध्यान देना है, सूर्य जहाँ भी बैठा है उसके 9 ग्रह आगे गिनो। 9 भाव जब आगे गिनोगे तो पिता का स्थान मिलेगा वहाँ पे। अब उस 9 ग्रह में अब आप देखेंगे कि 9वें ग्रह में पिता का क्या महत्व है। अगर उधर पे पाप ग्रह बैठा है, सूर्य से 9वां ग्रह अगर पाप ग्रह बैठा है तो पिता का सुख नहीं मिलेगा। पिता के जीवन में हमेशा बीमारियों का भंडार रहेगा। अगर पाप ग्रह अत्यधिक है तो पिता इस जीवन में आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं, पिता के स्थान पे अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, पिता के द्वारा आपको भारी सुख मिलेगा। अगर चंद्रमा से 4था भाव माता का होता है, अगर आपकी कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा बैठी है, जिस स्थान में भी चंद्रमा बैठती है उससे 4था गेर आगे मारो। जब 4 गेर आगे देखोगे, अगर उस घर में शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आपको माँ का सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर उसी में माँ का सुख मिलेगा, माँ को संपन्नता मिलेगी, माँ को कोई रोग दोष इत्यादि नहीं होगा। अगर उसमें पाप ग्रह राहु, केतु, मंगल इत्यादि ग्रह बैठे हों तो उसकी माँ का जीवन बड़ा कठिन बीतेगा। अगर उसमें शनि कहीं बैठ जाए तो जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उस माँ को कष्ट की बौछार बन जाएगी। वो इतनी बौछार बन जाएगी कि बच्चे के पैदा होते ही माँ के लिए कठिन तपस्या बन जाएगी। ये अगर इस समय जैसे पिता और माँ के बारे में मैंने बताया है, इससे आगे मैं आपको दोबारा कल बताऊंगा। माँ का स्थान और पिता का स्थान देखने के लिए किसी भी बच्चे को जब पैदा होता है उसके दिनमान से ये निकाला जाता है कि ये बाप के लिए कैसा है, माँ के लिए कैसा है, ये जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में फिर आगे। इधर माँ और बाप के बीच का अध्ययन का बता दे रहा हूँ। सूर्य जो है पिता का स्थान होता है, चंद्रमा माँ का स्थान होता है। चंद्रमा मतलब शीतलता, चंद्र मतलब शीतल, इसलिए पिता और माँ के भाव से ही बच्चे के गणित की जाती है। जिसका माँ का सुख बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी माँ का ग्रह वो बच्चे के पैदा होते ही माँ के लिए अनगिनत शुभ ग्रह बैठे रहते हैं। अगर माँ के स्थान में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो पैदा होते ही रोग व्याधि इत्यादि चल जाएंगे। अगर ज़्यादा एक भाव से ज़्यादा अशुद्ध भाव बैठे हैं तो माँ के लिए कष्ट क्या मृत्युतुल्य दंड हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। समय बहुत हो गया है और जो भी इसमें मिलेगा हम कल आपको बताएंगे। मंगल जो तृतीय भाव होता है भाई बहन का, उसमें क्या हिसाब है। 4था भाव जिसमें आपकी बुद्धि कैसी है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, कहाँ पे चलोगे, क्या करोगे, उसके बाद की बात है छोड़ दीजिए, वो सब आपको बाद में बताते रहेंगे। अगली विद्या आपके साथ में। ये वीडियो कैसी लगी है, एक वीडियो बना देता हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो बनाना ज़रूरी जानता हूँ।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से कि ये मेरा सूर्य इधर पर बैठा है, मेरे को कहाँ तक माँ का सहयोग या बाप का सहयोग मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन कमेंट करके पूछ लीजिए मेरे से या फ़ोन करके पूछ लीजिए, नंबर तो सबके पास है। और नहीं भी है तो मेरे चैनल पर आकर के आप इन चीज़ों की प्रस्तुति जान सकते हैं। मैं ज़्यादा उटपटांग चीज़ें नहीं, जो लीगल चीज़ें हैं वही। कुंडली का पूछते ही ये मत कहना कि मेरे से ऐसा कह दिया है। मैं पहले बताऊंगा कि तुम्हारे जन्म में कितने, जिस समय तुम पैदा हुए थे कितनी औरतें हैं, अपनी माँ से पूछ के रखना। कितने बच्चे, कितने भाई बहनों के बीच में तुम हो, वो सब बता दूंगा। जब तुम्हारे मकान का मुंह किधर द्वार करवाजा, किस दरवाज़ा किस तरफ है, कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसके सामने कहाँ पे कितने लोगों का वो हुआ था, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो धन्यवाद आपका। ये चीज़ें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा के लिए धन्यवाद आपका।